जो में से संत को देती कृपा प्रसाद। यदि महात्मा को बिठाकर जिमाती तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। सखी गुस्से में दिया तो पोता हो यार, यदि प्रेम से जिमाती तो ध्रुव और प्रहलाद जी जैसी औलाद होती। अब महात्मा जी ने क्या किया उस पोते का, जरा सुनिए पोते की कहानी। अरे धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। पोता कह रहा है कि पोता मैं पड़ा रोता था जहाँ रक्त और तीव, जब मैं फेरा घर में जाता मरते लाखों जीव। आ गया जीवन से मैं तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। आ गया जीवन से मैं तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। गंदगी पूछी कीड़ा मकोड़ा मारा कुड़ा में फेंक दिया पोता को, लेकिन आज एक संत के पास पोता गया तो महात्मा जी ने क्या किया, अरे धोकर मुझे बनाया निर्मल। महाराज जी ले गए जमुना जी पे, खूब रगड़ रगड़ के उसको धोया और धो करके सुखाया, सुखा के बाती बनाई और घी में डाल दिया तो मंदिर ले गए। धोकर मुझे बनाया निर्मल और पीना घृत में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। कल का पोता कहाँ चला गया जी, बाती बनकर विष्णु भगवान के मंदिर में चला गया। अब घूमा करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, और मेरे ही प्रकाश में दर्शन देते दीनाना। आज दुनिया का प्रकाश देने वाले भगवान आज दीवा की रोशनी में लोगों ने दर्शन दे रहा है। आज पोतो मेरे ही प्रकाश में दर्शन देते दीनाना। अरे तारता पापी और अपन, धन्य है सत्पुरुषों का संग। तारता पापी और अपन, धन्य है सत्पुरुषों का संग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। इसलिए भैया काक होई तिक बकऊ मराला। संस्कृत में सुनो तो कीटों की सुमन श्रृंगार आरोहति शताम शिरः। कीड़ी भी चांद पे चढ़ जाती है यदि सत्संग कर लेती है तो। पिपीलिका चुंबति चंद्र बिंबम, किसी भक्त ने माला शंकर जी को पहनाई, उसमें कीड़ी थी, वो चढ़ गई चांद पे शंकर जी की। तो भक्त ने कहा देखो तो फूल का साथ करने के कारण चिड़ी भी चांद पे चलेगी, कीड़ी भी। पिपीलिका चुंबती चंद्र बिंबम, कीटों की सुमन श्रृंगार आरोहति शताम शिरः। अस्मापि याति देवत्वम, पत्थर भी देवता बन के पूजे जा रहे हैं जब महापुरुषों का संग हो जाता है। बस ज्यादा न कहते हुए इतना ही समझ लीजिए, जनता किस व्यक्ति को चुनती है, जनता
जिस व्यक्ति को चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है। आपने वोट डाले और जनता ने चुन लिया। जनता जिस व्यक्ति को चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, पर भगवान जिसको चुनता है वो सत्संग में आकर के बैठता है। अब हर आदमी नहीं आ सके। बोले महाराज गांव में तो बहुत लोग है कथा में। अरे रहने दो। कई लोग बोलते सिनेमा में बहुत, सिनेमा नहीं है, नाचने वाले का घर नहीं है। यहाँ वही आएगा जिस पर राघव जी की कृपा है। बाकी यहाँ किसका प्रवेश ही नहीं किसी का। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम सत्संग में नहीं जाते। अरे तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है ये बोल। सत्संग तो राम कृपा का फल है। उसके बाद में बाबा जी ने कहा कि मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। भगवान ने संसार को गुण और दोष से भरा हुआ बनाया। संत हंस गुण गहि पाय परिहरि बारी विकार। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें गुण नहीं हो, और ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें दोष नहीं हो। ये मकान कैसे खड़ा हुआ? एक ईंट सीधी लगी और एक ईंट, तो मकान खड़ा हो गया। यदि सीधी लगा देता तो गिर जाता। अच्छाई और बुराई से संसार बना हुआ है। इसलिए बाबा जी कहते हैं ईश्वर ने जो मकान खड़ा किया है, क्योंकि 24 कैरेट सोना का गहना नहीं बनता है, थोड़ी सी खोट मिलानी पड़ती है, खाना धोना। इसी तरह संसार भी गुण और दोष से बना हुआ है। ज्ञानी वह है जो दोष छोड़ देता है और गुण निकाल लेता है। बाबा जी ने कहा अब सबको प्रणाम के अंदर मैं तो एक ही बात कहूंगा, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग आनी। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग आनी। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग आनी। सिया राम मय सब जग जानी। तुलसीदास जी का जब भगवान राम जी में प्रेम हुआ, तुलसीदास जी बोल पड़े, हे भगवान ये आंखों को क्या बीमारी हो गई। जितनी स्त्रियां हैं सब सीता जी दिखने लग गई, और जितने पुरुष हैं सब राघव जी दिखने लग गए। ये क्या हो गया हमारी आंखों को। सी राममय सब जग। तुलसीदास जी हुए, श्री सुखदेव महाराज हुए, इनको स्त्री पुरुष नहीं दिखते, जो दिखते हैं राधा कृष्ण दिखते हैं, सीताराम जी दिखते हैं। साधारण व्यक्ति को जगत दिखता है, ज्ञानी को जगन्नाथ दिखता है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं और सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कर्ण चाहूं रघुपति गुण गाहा। मैं रघुनाथ जी का गुण गाना चाहता हूं, पर लघुमति मोरी चरित्र अवगाहा। इनका चरित्र अपार है और मेरी मति बहुत कम है, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरे लोगों से। कहा क्या? का बच्चा तोतला बोलता है फिर भी माँ बाप को पसंद आता है, गले लगाते हैं माँ बाप। इसी तरह मैं भी बालक हूं, यदि कोई गलती हो तो मुझे वही बच्चा समझना। अब देखो आप लोग विचार करें, तुलसी जी जैसा महान कवि कोई हुआ नहीं। नानक जी बड़े महान थे अपने में, लेकिन नानक एक पंथ में बंध गए, नानक पंथ। कबीर जी महान है पर कबीर पंथ में बंध गए। जो वल्लभ जी आए तो वल्लभाचार्य पंथ में बंध गए। जो बड़े बड़े महात्मा, उनकी बढ़ाई में कमी नहीं है, बहुत ऊंचे हैं वो, लेकिन बंध गए पंथों में।
एक तुलसी विश्व का ऐसा कवि है जो पंथ में नहीं बंधा, खुले आकाश में उड़ता रहा। सब सीताराम जी का है और सब में सीताराम बैठा हुआ है। इसलिए विश्व का कालजयी कवि कोई है तो उसका नाम तुलसीदास। स्वच्छंद आकाश में उड़ रहा है। दूर कर दी दूरता भू और गगन की। तुलसीदास जी महाराज जैसे लोगों ने दूर कर दी दूरता भू और गगन की। जमी कुछ उठी सी, आकाश कुछ झुका सा नजर आता है। जमी कुछ उठी सी और आकाश कुछ झुका सा नजर आता है जब तुलसी को पढ़ते हैं। कितनी सुंदरता से लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी विद्वत्ता मत खोजना, मैं कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं, मेरे में अपना कोई गुण नहीं है। बस मेरे में एक ही गुण है, मुझे लोग अवगुण निधि कहते हैं, बस यही मेरा गुण समझ लेना। एक राजा साहब के यहाँ भोजन करने गए तुलसीदास जी। राजा साहब ने कहा, तुलसीदास जी बचपन में आपको देखे तो बड़े दुबले थे, आजकल बड़े मोटा गए हो, बड़े मोटे हो गए हो। तुलसीदास जी ने जवाब दिया, पहले तुलसी राम बिन, पहले तुलसी राम बिन, अब है राम सहाय। पहले तुलसी राम के बिना थे, पर आज राघव जी के साथ है। फर्क पड़ गया ना। तो सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में बाबा जी ने अयोध्या जी को प्रणाम किया। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष सावनी। फिर पूर्व नर नारियों को प्रणाम किया। बंदौ कौशल्या तिसी प्राची, श्री कौशल्या जी को पूर्व दिशा बताया, क्योंकि चंद्रोदय और सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। तो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को प्रणाम, जिसने राम रूपी चंद्रमा हमारे देश को दिया। सबको वंदन करते हैं तुलसीदास जी। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद सने। परिजन के साथ में जनक महाराज को प्रणाम, जिनका राम जी के अंदर प्रेम है। जोग भोग में रह करके भी जिन्होंने मन ठाकुर जी में लगाया, ऐसे जनक जी को प्रणाम करते हैं। अब देखो प्रणाम की बारी चल रही है। तुलसीदास जी के मन में आया कि अब चारों भाइयों को प्रणाम करना है। कि सबसे पहले किसको करें, क्योंकि रामायण के अनुसार करें तो राम जी बड़े हैं तो राम जी को करना चाहिए। फिर तुलसीदास जी ने विचार किया, मेरे ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। चरित्र के अनुसार राम जी का चरित्र बड़ा नहीं है रामायण में, भरत जी का चरित्र बड़ा है। इसलिए पहला प्रणाम राम जी को न करके उन्होंने भरत महाराज को किया। अब देखिए भरत जी को प्रणाम किया था। आइए पहले चौपाई गा ले, फिर आनंद ले चौपाई। प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जा जा
दिया गया। राम जी और भरत जी को दोनों को चरित्र को हम खड़ा करते हैं तो राम जी बड़े कि भरत जी बड़े? देखिए रामायण के अनुसार देखिए, भरद्वाज ऋषि से राम जी भी मिले और भरद्वाज जी से भरत जी भी मिले, पर दोनों के मिलने का फर्क देखिए शब्दों में। जब रघुनाथ जी का दर्शन किया तो भरद्वाज ऋषि ने कहा, राम आपके पधारने से मेरा जीवन धन्य हो गया, बहुत बढ़िया, आप क्या आए मेरा जीवन धन्य हो गया बस। पर भरत जी का दर्शन करने के बाद क्या कहा, हे राम मैं सोचता था कि जिंदगी में जितने यज्ञ दान तप किए सब सुकृतों का फल आपका दर्शन है, लेकिन भरत जी को देख करके कहा नहीं, आज मुझे अनुभव हो रहा है सब सुकृतों का फल राम दर्शन और राम जी के दर्शन का फल आज भरत जी का दर्शन हो रहा है। ये देखिए आप, सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा। अब ये बताइए, तो अब बताइए राम जी बड़े हुए कि भरत जी बड़े हुए? इसलिए भरत जी को पहला प्रणाम। एक बात। दूसरा, जब भगवान राम वन पे जा रहे थे ना यात्रा पर, तब राम जी के पांव में कांटे गड़े और भरत जी के पैर में कांटे नहीं गड़े। जैसा रास्ता राम भरत को वैसा राम को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के पैर में कांटा गड़ा तो उन्होंने धरती की तरफ जरा आंख खींच करके देखा। धरती ने कहा, प्रभु आज बहुत टेढ़ी नजर से देख रहे हो। भगवान ने कहा, मेरे पैर में आपने कांटा गड़ाया कोई बात नहीं है, कल मेरा भाई भरत आएगा, उसके पैर में कांटा मत गड़ा देना। क्यों? क्या आपसे भी चरण कोमल है भरत के? राम जी ने कहा, नहीं, चरण तो मेरे ही कोमल है, चरण तो मेरे ही कोमल है, पर मेरे कांटा गड़ा में सह गया, पर कल भरत को कांटा गड़ा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पैर में कांटा गड़ा है, वो सोचेगा कि मेरे पैर में इतना दर्द हुआ है तो मेरे राम के पैर में कितना हुआगा, और रास्ते में ही मर जाएगा, मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। और कल भरत नहीं आया तो फिर धरती, मैं तुझे मारकर कोई नई धरती बसानी पड़ेगी मुझको। इसलिए खबरदार जो भरत को कांटा चुभाया। तो जसमग जैसा रास्ता राम को वैसा भरत जी को नहीं, कांटा ही नहीं गड़ा था पैर में। अरे अब और छोड़ो, राम जी जाते हैं तो जंगल जह जह जाए देव रघुराया, तो नव करें आकाश में बदल छाया करते हैं जहां जहां रघुनाथ जी जाते हैं, और हमारे भरत जी जाते हैं तब पढ़ो रामायण, करही जलज। राम जी पे सूखे बादल चलते हैं, पर जहां जहां भरत जी जाते हैं उनके ऊपर जल भरे हुए बादल छाया करते हुए चलते हैं। अब प्रकृति की अनुसार देखा जाए तो भरत बड़े हैं, राम जी बड़े नहीं है। निषाद ने राघव जी का दर्शन किया और भरत का दर्शन किया, पर फर्क देखिए। राम जी का दर्शन करने के बाद में जो निषाद था, राघव जी का दर्शन करने के बाद भूषण हुआ, संसार का गहना बन गया। पर भरत जी का दर्शन करने के बाद निषाद ते समय विदेहु, जो राजा जनक की स्थिति थी वो निषाद की हुई, और राम जी को देख करके तो भूषण ही हुआ, लेकिन भरत जी को देख करके वो विदेह हो गया। इसलिए बाबा जी ने सोचा राम जी को प्रणाम न करके पहले प्रणमहु प्रथम भरत के चरणा, पहला प्रणाम भरत जी। अच्छा, रावण को मारने के बाद
जब भगवान राम अयोध्या आए, राम राजा बने, जिस दिन राज्याभिषेक था उस दिन सब लोग सामने खड़े थे। लेकिन आप श्लोक पढ़िए, भरत जी का कहीं पता नहीं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, राज्याभिषेक की झांकी। वामे च जनकात्मजा, पुरथो मारुतिर यस्य, तम वंदे रघु। और भरत जी का कहीं पता है। राम राजा बने हैं आज, पर भरत जी कहीं दिखाई नहीं दे। हनुमान जी के मन में आया, जो भाई 14 वर्ष तक रोया है, कहाँ गए? ढूंढते ढूंढते पता चला कि हनुमान जी महाराज ढूंढ करके निकाल लिया, भरत जी राम जी के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। ये कथा जीवन में उतारिएगा, छत्र लेके खड़े। हनुमान जी ने कहा, भरत जी राज्याभिषेक हो रहा, तिलक लग, आप आगे आ जाइए। भरत जी रोने लग गए। हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है, विमुख श्री राम से कीन्हा, ऐसी जननी हमारी है। क्या मुंह लेके जाएंगे? रो पड़े। हनुमान जी आए, राम जी राम जी। भरत जी पीछे खड़े होकर रो रहे, उनको आगे बुला लीजिए। राम जी ने पूछा, कर क्या रहे हैं? कहा, छत्र उठा के खड़े हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जहां भरत जी खड़े हैं खड़े रहने दो। अरे रो रहे हैं। राम जी ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछते हुए कहा, सुनो, आज रावण को मारने के बाद 14 साल के बाद मैं अयोध्या का राजा बना हूं। जिस राजा के सिर पर भरत जैसे संत का छत्र रहता है, उस राजा का कोई बाल बांका। कहो भरत से, राज्य राम का रहेगा, लेकिन छत्र भरत का रहेगा। जिस भाई के सिर पर भाई का छत्र रहता है, तो भाई कितना मौज करेगा, सोचो। आज के जमाने में रामायण की कथा, आज तो भाई पूछ बना आवे, महाराज जी मनो मेरा भाई पर मुकदमो करनो, कौन सो दिन ठीक पड़ेगा। हमको अपने भाई पर मुकदमा चलाना, कौन सा दिन ठीक पड़ेगा? पंचांग देखो। राम कहते हैं, हनुमान भरत जी से कह दो, राजा राम रहेगा, छत्र छाया भाई की। तो राम जी जिसका छत्र चाहते हैं, उनको पहले प्रणाम करेंगी, बाद में करें? बोलो भाई। अच्छा, रामायण के शब्दों में सुनो, राम जी से पूछा गया, आपसे भी कोई बड़ा है? कहा, राम से अधिक राम कर दास। इसमें भरत जी क्या है? दास। इसलिए भरत जी को पहले प्रणाम करना ठीक है ना? अब देखो ना, रामायण में 2 आदमी ऐसे हैं, सबके चरण को कमल बताया गया है, पर एक तो ब्रह्मा जी और एक भरत जी, जिनके चरणों को कमल नहीं बताया गया रामायण में। भरत जी और ब्रह्मा जी। अब यहाँ आप पढ़ेंगे, बंदो लक्ष्मण पद जाता, विभूषूदन पद कमल नमामि। सबके पद कमल है, लेकिन भरत जी का पद कमल नहीं है। क्यों? भरत जी को बताया गया भौरा। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजहि न। जैसे लोभी भौरा मंडराता रहता है कमल पर, ऐसे ही भ्रमर भरत रूपी भौरा जिन चरणों पे मंडराता रहता है। भरत जी को क्या बताया गया? एक रस को स्वाद भौरो जाने, जो चाखी बन राय। शहद का आनंद भौरा जानता है। एक
रस को स्वाद भंवरो जाने, जो चाखी मन राय। अरे गुण के जाने बापड़ो, जो सूखा लकड़ा खाए। लकड़ी में गुण होता है। गुण के जाने बापड़ो, जो सूखा लकड़ा खाए। सूखा लकड़ा खाने वाला गुण जाना चाहिए। रस का स्वाद तो भंवरा जानता है, इसलिए राम जी का आनंद तो भरत जी महाराज जानते हैं। इसलिए लोद मधुपरी व तजईरा पासु, लोद मधुपरी व तजईरा पासु। एक दिन रानी सुनैना ने रामायण में जनक महाराज से कहा, आप मुझे भरत जी का चरित्र सुना दीजिए। तो जनक जी ने क्या जवाब दिया, रानी राम चरित्र बोलो तो सुना दूं, पर भरत चरित्र मेरे से। भरत महा महिमा सुनु रानी। हे रानी, भरत महामहिमा है, उनका चरित्र मैं नहीं सुना सकता। तो सुनैना जी ने कहा, मत सुनाओ, मैं मेरे जमाई राम से पूछ लूंगी। जनक जी से कहा, आप नहीं सुनाओ तो कोई बात नहीं। तो जनक जी को हंसी आ गई, राम जी भी नहीं सुना सकते हैं। क्यों? का जान ही राम ने सकही बखानी। राम जी जानते हैं पर बखान, क्योंकि भरत महान महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकही बखान। राघव जी जानते हैं पर बता नहीं सकेंगे, डूब जाएंगे भरत समुद्र में। इसलिए रानी महामहिमा भरत की कोई कथा नहीं बता सकता है। अब बताइए, जनक जी जिनको इतना बड़ा बता रहे हैं तो उनको पहले प्रणाम नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? अब समय देखो, 108 कारण है कि भरत जी को पहले क्यों प्रणाम किया गया। अच्छा, हमारे बनारस के इधर के छोटे छोटे कथावाचक जो है वो ही 20-50 कारण बता रहे। तुलसीदास जी रामायण पढ़ गए, ऐसे लगता है कि तुलसीदास जी को भी नहीं पता था कि इतना अर्थ हो जाएगा। भरत महामहिमा लुब्ध मधु लोभी भंवरा। एक केतकी का पेड़ था और भंवरा उसमें गुनगुन 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 कर रहता था। केवड़ा का फूल खूब महकदार। एक दिन भंवरे के मन में चला कहीं दूसरी जगह चलते, तो केतकी को छोड़ के दूसरे जंगल में चला गया। वहां उसका मन नहीं लगा तो वापिस आया। इधर आग लगी और केतकी जल गई। राजस्थानी दोहा है, केतकी जल गई। अब जब केतकी जल गई, भंवरा आया और जली हुई देखा कि आग लगी जल गई, तो उसकी राख में वो लौट रहा था भंवरा। तो एक सखी पानी भरने जा रही थी तो दूसरी से पूछा, ये भंवरा इस राख में क्यों लौट रहा रे? तो सखी ने जवाब दिया, पहले थी ये केतकी रहता इसके संग, आग लगी तो जल गई अब राख मलत है रंग। सखी, आग लगी जल गई इसलिए राख मल रहा है, तो सखी जला क्यों नहीं केतकी के साथ? जब इतनी मोहब्बत है तो जल जाना चाहिए ना। का रहता तो बचता नहीं, जलता इसके संग, अब गैलो भंवरो बावड़ो, गैलो भंवरो बावड़ो, राख मलत है अंग। रहता तो बचता नहीं, केतकी के साथ जल जाता सखी, लेकिन था नहीं, इसीलिए अब राख में मल रहा है। यदि भरत लाल जी भंवरा बताया गया है, वो नहीं था तभी राम की घटना हो गई।
यदि भरत होता तो भंवरा इस केतकी को जलने नहीं देता, और यदि जलती तो साथ में खुद भी जल जाता। तो लुबुध मधुप इवत जाई न पासु। लोभी भंवरा भरतलाल जी, भरत चरित्र आएगा तब आप लोग को इसका भाव देंगे। आइए, भरत महामहिमा, इससे आइए हाथ जोड़िए और एक बार चौपाई को गाइए। प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु व्रत जाई न करना। राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुप इवत जाई न पासु। बोले भरतलाल जी महाराज की जय। भरत जी को क्या कहेंगे साहब, है भरत जी जब राम जी को देखते थे ना तो उनकी आंखों में झगड़ा होने लगता था। जैसे कोई परिवार में झगड़ा हो ना, इस तरह भरत जी की आंख में झगड़ा होता था। रघुनाथ विलोक लिए जब से तब नेहन देह संहारन दे। भरत जी जब राम जी को देखते थे तो नेहन देह, उनका प्रेम शरीर को गिर जा देता था, संभलता नहीं था शरीर। देखो आंख में झगड़ा कैसे होता भरत जी की। रघुनाथ विलोक लिए जब ते तब नेहन देह संहारन दे। पुतली कह झांप ले राघव को। बोलिए, पुतली कह झांप ले राघव को। पलके कहती हैं राम जी को देख और झांप ले। पुतली कहे झांप ले राघव को। आंखें कहती है हट। अखियां कहे और निहारन दे। अखियां कहे और निहारन दे। तब बीच में तीसरा टपकता है। असुआ कहे पाँव पखारन दे। आंसू कहते रहे हट, पहले मुझे पग धोने दे। असुआ कहे पाँव पखारन दे। तब वरुणी, वरुणी किसको कहते हैं? ये बाल, आंख के जो बाल रहते क्या बोलते हैं इसको? वरुणी। असुआ कहे पाँव पखारन दे। वरुणी कहे पाँव को झाड़न दे। वरुणी कहे पाँव को झाड़ू लगाने दे, फिर पानी डाल। रघुनाथ विलोक लिए जब ते तब नेहन देह संवारन दे। मन के कहे झांप ले राघव को। अखियां कहे और निहारन दे। वरुणी कहे पाँव को झारन दे। वरुणी कहे पाँव को झारन दे। असुआ कहे पाँव पखारन दे। असुआ कहे पाँव पखारन दे। रघुनाथ विलोक लिए जब ते तब नेहन देह संवारन दे। रघुनाथ विलोक लिए जब ते तब नेहन देह संवारन दे। जिनकी आंखों में झगड़ा हो जाता है, ऐसे को पहला प्रणाम नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? प्रणवो प्रथम भरत के चरना। जनों आगे सुनाएंगे भरत को। चलिए
दूसरा प्रणाम बाबा ने कहा, फिर भरत जी के चरणों में प्रणाम। फिर प्रबंधहूं लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के चरण कमल में प्रणाम। शीतल, क्या बताया? शीतल। लक्ष्मण जी शीतल है के? और बाबा जी की चौपाई में पूरा जीवन, अब भरत जी का पूरा जीवन चरित्र आ गया इस चौपाई के अंदर। इसके अलावा कुछ नहीं है भरत जी का जीवन चरित्र। लुब्ध मधुबी जी के पास हो गया जीवन चरित्र। अब लक्ष्मण शीतल, सुभक्त, क्या लक्ष्मण जी शीतल हैं? लक्ष्मण जी का नाम आते ही लाख क्रोध। पर सच पूछा जाए तो लक्ष्मण जी जैसा शीतल कोई पैदा ही। अपने पर बड़े से बड़ा कष्ट आए उसमें वो दुखी नहीं हुए, हा? लेकिन राम पर जब कष्ट छोटे से छोटा आया तो उनकी आंखों में खून उतर कर आ गया। इससे बड़ी शीतलता और कुछ नहीं हो सकती है। हा? अपने पर आप जानते हो लक्ष्मण का चरित्र। एक बार नींद ने लक्ष्मण जी से जाके कहा, लक्ष्मण जी जब चित्रकूट में रहते थे लक्ष्मण जी, नींद ने जाकर के कहा कि लक्ष्मण जी दुनिया के पहले आदमी आप हो जो 14 साल न सोने का संकल्प लिया, आप नहीं सो रहे। मेरे को बीच